हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पे। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में छोले भटूरे की रेसिपी, वो भी घर पे। तो छोले भटूरे में ना सबसे पहले भटूरे के आटा लगाने का होता है। अगर आपका भटूरे का आटा बढ़िया से लगा रहेगा और भटूरे अच्छे से फुला फुला बनेगा, तभी भटूरे छोले भटूरे खाने में मजा आता है। तो आप लोग मेरे तरीके से आटा लगाइए तो आपके भी भटूरे जो है ऐसे बलून की तरह फुले फुले बनेंगे। और छोले की भी मैं स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऐसे छोले ना आपको हल्दीराम और बीकानेर में भी नहीं मिलेगा खाने को, इतना टेस्टी बना है। तो आप लोग रेसिपी पूरा देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम भटूरे के आटे को गूंद कर रख लेते हैं, क्योंकि भटूरे का आटे को जितने देर पहले आप लगा के रखेंगे ना, उतना बढ़िया भटूरा बनेगा, इतना फूलेगा भटूरे। तो हम ले लिए हैं 2 कप मैदा और मैदे में हम डाल दिए हैं 3 टेबलस्पून सूजी। तो सूजी को हम पीस के इसलिए डाले हैं क्योंकि मेरे पास ना मोटा वाला सूजी था, तो हम उसको ना पीस के डालें। अगर आपके पास बारीक हो तो आप बारीक ऐसे भी डाल सकते हैं, या मोटा हो तो आप मेरी तरह मिक्सर में पीस के डाल सकते हैं। तो सूजी को और मैदा को हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद हम बीच में बना दिए हैं एक गड्ढा होल सा, और उसमें हम डाल दिए हैं 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून डाल दिए हैं शुगर का पाउडर, चीनी का पाउडर, और आधा कप डाल दिए हम इसमें दही। अब हम इसमें डाल देते हैं ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर। इससे ना आपके भटूरे अच्छे से फुले फुले बनेंगे। और 1/3 टीस्पून है इसमें हम डाल दिए हैं बेकिंग सोडा, जिससे कि आपके भटूरे क्रिस्पी भी बनेंगे। फुले फुले तो बनेंगे ही, साथ में क्रिस्पी भी बनेंगे। उसका मैं आपको कैमरे में ना कैप्चर नहीं कर पाए, बेकिंग सोडा आपको नहीं दिखा पाए, सॉरी। उसके बाद हम थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब ऊपर से तेल डाल दिए हैं, और इसको हम सारे चीज़ों को मैदे में ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए मैदे में। इसलिए हम दोनों हाथों से ऐसे रगड़ रगड़ के ना अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो बेकिंग सोडा ना आप क्रिस्पी, अगर आपको हो ना कि आपके भी भटूरे क्रिस्पी थोड़ा, तो देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका आटा गूंद जाना, लग जाना चाहिए, होना चाहिए। मुट्ठी बंद करिए ना तो आटे गूंदे जैसे लगे, मुट्ठी बंद जाए ऐसे होना चाहिए दही डालने के बाद। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, पानी जो है ना वो थोड़ा सा वार्म वाटर लीजिएगा, थोड़ा सुसुम पानी, गर्म पानी लीजिएगा हल्का सा, उससे आटा लगाइएगा। उसके बाद जब आटा गर्म पानी से आप आटा डाल के गूंद लीजिएगा, और आटा जो है इसका डो ना सॉफ्ट डो तैयार करना है, थोड़ा लचीला होना चाहिए, थोड़ा लूज होना चाहिए। तो उसमें हम जब लूज, देख सकते हैं कितना लूज है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल के ना अब इसको पटकेंगे। जितना पटकेंगे ना उतना बढ़िया भटूरा बनेगा। तो देख सकते हैं इसी तरीके से आप भी पटक पटक के इसको पीटिएगा, जितना पीटना हो आपको। और उसके बाद अच्छे से इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। तो अब देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम टक करके ना रख देते हैं, और इसके ऊपर से ना थोड़ा सा और तेल लगा देंगे। तो थोड़ा सा ऊपर से हम ऑयल से ग्रीस कर दिए हैं तेल से, और इसके ऊपर ना हम डाल देंगे एक कॉटन का कपड़ा। कॉटन के कपड़े को ना हम थोड़ा सा गीला कर दिए हैं और उसका पानी निचोड़ के निकाल दिए हैं। उसके बाद हम इस कपड़े को डाल दिए हैं इस पे, और इसे हम ऊपर से एक बॉल से ढक दिए हैं उल्टा के। और इसे हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितने घंटे आपको रखने हो आप उतने घंटे रख सकते हैं, उतना बढ़िया भटूरे बनेगा। तो कम से कम 2 घंटे जरूर इसे रखिएगा आप। अब हम बना लेते हैं छोले। तो देख सकते हैं ये छोले है जिसे हम रात में दे दिए थे फूलने के लिए, तो अभी हम सुबह बना लिए हैं। तो 6-7 घंटे के लिए आप इसे फूलने के लिए डाल दीजिएगा। तो ये अच्छे से सोख हो गया है। अब इसे हम अच्छे से धो के ना कुकर में डाल दिए हैं। और छोले भटूरे जब भी आप बाहर खाते होंगे ना, तो भटूरे का कलर जो है ना वो काला रहता है। तो उसके लिए हम घर पे भी काले वाली छोले भटूरे वाली छोले बनाएंगे। तो इसके लिए हम ले लिए हैं 1 चम्मच चाय पत्ती, जो घर में आप चाय बनाते हैं वही वाली चाय पत्ती, 4-5 लौंग ले लिए हैं, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा ले लिए हैं, और 7-8 काली मिर्च ले लिए हैं, और 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची ले लिए हैं। कॉटन कपड़े पे डाल दिए हम, और इसका एक पोटली बना लेंगे और इसे हम छोले में डाल देंगे। इससे ना आपके छोले में ना कलर भी बढ़िया आएगा। जो काला कलर आता है ना, रहता है ना काला वाला
वाला छोला, छोले भटूरे वाला छोले, वही कलर आएगा और फ्लेवर भी इससे अच्छा आएगा। तो इसे हम पोटली बना के डाल दिए हैं कुकर में। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक 1 चम्मच इसलिए बस डाले हैं क्योंकि हमें मसाले तैयार करते वक्त भी उसमें नमक डालनी है, इसीलिए 1 चम्मच बस नमक डाले हैं। और इसमें हम इतना पानी डाल देंगे ताकि छोले के ऊपर तक आ जाए पानी। तो पानी डाल दिए हैं हम। अब इसमें डालते हैं 1 चुटकी सोडा, इससे ना छोले जल्दी पक जाते हैं और सॉफ्ट होते हैं, जल्दी गल जाते हैं, टाइम भी कम लगता है। अब इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे और 4-5 सीटी लगने देंगे। तो पहला सीटी तक हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे 3-4 सीटी लगने देंगे। जब तक कुकर में सीटी आती है तब तक हम प्याज टमाटर जो भी मसाले के लिए हमें तैयारी करनी है वो हम कर लेते हैं। तैयारी हो गई है तो अब हम चढ़ा दिए हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब तेल और तेल को गर्म होने देंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास लोहे वाली कढ़ाई हो ना तो आप उसमें बनाएंगे ना तो छोले का कलर ना और बढ़िया आएगा, क्योंकि लोहे वाली कढ़ाई में कोई भी चीज़ खाने वाली बनाते हैं ना तो वो थोड़ा सा काला हो जाता है। तो छोले भी अगर आपके पास लोहे वाली कढ़ाई हो तो आप उसमें बनाइएगा। तो तेल जो है सो गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 हरी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च डाल दिए हैं। कुछ गरम मसाले भी हम डाले हैं जीरे के साथ। अब हम डाल दिए हैं 1 तेज़पत्ता और इसमें हम डाल देंगे हींग, 1/2 टीस्पून के करीब हींग डाल दिए हैं। आपको अगर नहीं डालना हो, बाद में तड़के लगाना हो में डालना हो तो आप वो करिएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं, जब जीरा सब अच्छे से फूट जाए तब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ये 4 बड़े साइज के प्याज है, जिसे हम एकदम पेस्ट नहीं बनाए हैं, एकदम बारीक नहीं पीसे हैं, इसको हम दरदरा पीसे हैं। इससे ना छोले ना का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो इसीलिए इसका पेस्ट मत बनाइएगा आप लोग भी, इसे इसी तरीके से थोड़ा सा दरदरा पीसिएगा, इससे बढ़िया बनता है। अब हम प्याज को ना 2 मिनट के लिए भूनेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। जब तक प्याज भून रहा है तब तक हम छोले को चेक कर लेते हैं कि अच्छे से पका है कि नहीं। अब इसका प्रेशर निकल गया है तो मैं आपको खोल के दिखा दे रही हूँ कि देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और ये छोले भी जो है मैं चेक करके बता देती हूँ, तो अच्छे से पक चुका है, देख सकते हैं। सोडा डालने से ना यही होता है कि जो छोले जो है ना वो बहुत जल्दी पक जाता है। तो ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। इधर देख सकते हैं कि प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हम 2 टीस्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट ना हम घर में ही पीसे हुए हैं, वही वाला है। और इससे ना अपने घर का पीसा हुआ अदरक लहसुन में टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो अब इन सब चीज़ों को ना हम मसाले को ना प्याज लहसुन अदरक को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। प्याज अदरक लहसुन जितना भुनेंगे उतना बढ़िया बनेगा छोले। तो देख सकते हैं कि कलर कितना बढ़िया आया है, अच्छे से भुन गया है। इसे भुनने में कम से कम 5-6 मिनट लगा है। मीडियम फ्लेम पर इसको हम चलाते हुए भुने हैं और ये अच्छे से भुन गया है। देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया। प्याज अगर अच्छे से भुन जाता है ना तो वो सब्जी बहुत अच्छा बनता है। किसी भी चीज़ में प्याज को अच्छे से भुन लेना चाहिए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले। तो मसाले में हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1.5 चम्मच हम इसमें डाल दे रहे हैं छोले मसाला। अगर आपके पास छोले मसाला नहीं हो तो आप इसमें किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डाल दिए हैं धनिए का पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर। तो आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते होंगे तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल दिए हैं आधी चम्मच गरम मसाले का पाउडर और आधी चम्मच जीरे का पाउडर। बस मसाले यही डालने हैं, बेसिक मसाले हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। और इस मसाले को हम बस 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और देख सकते हैं कि कलर कितना बढ़िया आएगा। मसाला जितने अच्छे तरीके से भुना रहेगा ना छोले जो है सो उतना अच्छा बनेगा। तो मसाले को 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो देख सकते हैं कि 1 मिनट हो गया है, मसाला भून लिए हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर है, जिसे हम प्यूरी बना के इसमें डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो इसे बारीक काट के भी इसमें डाल सकते हैं और पूरी प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल दिए हैं 1 चम्मच नमक। तो 1 चम्मच नमक हम छोले में भी डाले थे और 1 चम्मच नमक हम मसाले में डाल दिए हैं। अब हम तब तक भूनेंगे इन्हें जब तक कि टमाटर अच्छे से भुन ना जाए और मसाला तेल ना छोड़ दे, तब तक हम भूनेंगे। जब तेल छोड़ देगा तो पता चलेगा कि ये अच्छे से पक चुका है। तो इसको हम ढक के मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। तो देख सकते हैं कि अब मैं आपको चेक करके बता देती हूँ कि 5-6 मिनट हुआ है और ये मसाला जो है सो तेल छोड़ दिया है, अच्छे से पक चुका है मसाला।
तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा कसूरी मेथी है, जिसे हम हाथों से क्रश करके डाल देंगे। तो अभी ठंड का मौसम है ना, थोड़ा सा ये सिल जाता है बहुत जल्दी कसूरी मेथी। इसे हम क्रश करके डाल दिए हैं और इसको डाल के ना हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि कसूरी मेथी जो है सो कच्चा ना लगे। तो हम इसको भून लेंगे और ये देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आया है मसाले का। ऐसा ही कलर आना चाहिए, इस कलर ही बता रहा है कि छोले जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं छोले को, क्योंकि मसाला जो है रेडी हो गया है। अगर आपका छोले कम पका हो ना, तो आप इस मसाले को ना कुकर में ही डाल के आप 1 सीटी लगा सकते हैं। अगर छोले अच्छे तरीके से पका हुआ है तो आप इसे कढ़ाई में भी डाल के इसे पका सकते हैं। तो हमें छोले को और बॉईल नहीं करना है, तो इसे हम कढ़ाई में डाल दिए हैं और मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिए। तो एक बार में हम छोले नहीं डाले, क्योंकि कढ़ाई छोटा है, तो इसीलिए 2-2 बार करके हम डाले हैं। और आपका अगर लगे कि छोले कम बॉयल है तो आप इसमें कुकर में डाल के 1 सीटी लगा सकते हैं मसाले को। तो अब ये हम इसको ढक के ना 2 मिनट के लिए पकने दिए हैं मीडियम फ्लेम पे। अगर आप छोले भटूरे के लिए छोले बना रहे हैं ना, तो उसमें आप ज़्यादा ग्रेवी मत डालिएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर छोले चावल के लिए आप बना रहे हैं छोले, तब उसमें आप ग्रेवी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल दिए हैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। तो 2 मिनट ये बॉईल हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ते से गार्निश कर देंगे और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ना, तो इसमें और बढ़िया कलर आएगा। तो हम 5 मिनट के लिए इसे ढक के 5-7 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम बनाएंगे जब तक भटूरे, तब तक ये छोले सेट हो जाएगा। तो पहले हम इसका तड़का लगा लेते हैं। तो तड़के के लिए हम चढ़ा दिए एक फ्राई पैन, उसमें हम डाल दिए हैं 2 टेबलस्पून घी। घी जब गर्म हो जाए, घी तेल कुछ भी आप डाल सकते हैं, घी गर्म हो जाए तब इसमें डाल दिए 1 चम्मच साबुत जीरा। थोड़ा सा अदरक है जिसे हम स्लाइस में काट के डाले हैं। 3 हरी मिर्च है, थोड़ा कसूरी मेथी और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। इनको अच्छे से हम भून लेंगे थोड़ा सा। गैस का फ्लेम हाई करके मत तड़का लगाइएगा। अब इसको हम छोले पे डाल देते हैं। तो देख सकते हैं कि छोले का कलर कितना बढ़िया आया है और ऊपर से हम इसमें लगा दिए हैं तड़का। बहुत ही बढ़िया तरीके से खुशबू आ रही है। तो छोले बन के तैयार हो गया है। तो अब हम भटूरे को चेक कर लेते हैं। तो भटूरे का आटा भी देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से ये फुला है और बहुत बढ़िया तरीके से ये तैयार हो गया है, सेट हो गया है पूरा। तो इसको एक बार और हम मिक्स कर लेते हैं, हाथों से ऐसे रगड़ लेंगे। अब हम बताते हैं कि भटूरे को बेलने के लिए पेड़े जो बनाते हैं ना, वो कैसे बनाना चाहिए जिससे कि आपके भी भटूरे फुले फुले से बनेंगे और बढ़िया बनेंगे, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, उसमें तेल नहीं जाएगा अंदर। तो ऐसे हम ले लिए हैं बड़ा सा डो और उसको ऐसे खींच खींच के हम फोल्ड करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में एंड में हम ऐसे ऊपर से निकाल के, अगर हाथों में चिपक रहा हो ना डो का आटा, तो आप इसमें थोड़ा सा हाथों में तेल लगा के आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हो गया है। तो अब इसे ना हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और तेल लगा के ना हम हाथों से ऐसे दबाते जाएंगे चकले पे डाल के। जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो तो हाथों पे ही ऐसे ऐसे करके थप्पा थप्पा करके ना बना लेते हैं, बट हम तो इतना एक्सपर्ट नहीं है। मगर आप इस तरीके से कोई भी अपने घर पे बना सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है। आप चाहे तो इसे बेल के भी बना सकते हैं, मगर अब जो होता है ना वो सॉफ्ट होता है इसका डो, तो इसमें नहीं होता है बेले हुए। अब इसको हम अच्छे तरीके से बेल लिए हैं, देख सकते हैं कि ये टूट भी नहीं रहा है, ऐसे हम रखे हैं हाथ पे तब भी। अब हम तेल इधर कढ़ाई में गरम करने के लिए चढ़ा दिए थे। तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं पहले कि तेल अच्छे से गरम है कि नहीं। तेल पूरा गरम होना चाहिए, जब तक कि धुआं ना निकले तब तक भटूरे को मत डालिएगा, नहीं तो भटूरे जो है अब अच्छे से फूलेगा नहीं। तो भटूरे डाल दिए हम, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल ऐसे छिड़कते जाएंगे और ये देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये भटूरा फूला है, एकदम बलून की तरह। अगर इस तरीके से आप भी बनाएंगे ना, तो आपके भी भटूरे ऐसे बलून की तरह फूलेंगे। अगर भटूरा फुला फुला हो ना, तो छोले भटूरे खाने का मज़ा आता है। अगर भटूरा नहीं फूलता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो इसी तरीके से हम सारे भटूरे तैयार कर लेंगे। और तो ये हमारा बढ़िया सा छोले भटूरे बन के तैयार हो गया है। अगर इस तरीके से भटूरे फुले फुले से बन जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है देख के। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा, तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में ये छोले भटूरे बन के तैयार होता है। छोले भटूरे में ना मेन भटूरे करना, अगर फुले फुले से बनते हैं तभी भटूरे छोले भटूरे खाने में मज़ा आता है। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।